हामी म त समाजको एक मियो देख्छु, समाजको एक कडी देख्छु पत्रकारहरूलाई। र पत्रकारिता फरक हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ, वास्तविक हुनुपर्छ, नितान्त अरूभन्दा फरक के मानेमा भने यो आफैमा चौथो अङ्ग भनेर राज्यले सम्मान गरेको चिज हो। राज्यबाटै चौथो अङ्ग किन भन्यो होला त्यो हामीले मनन गर्नुपर्छ। पत्रकारिता आफैमा फरक चिज हो। र आजको यस कार्यक्रमका सम्पादकज्यू, अतिथिज्यूहरू र यो सत्यम खबर सँगसँगै समाज जागरण पत्रिका जुन छ, सँगसँगै एउटै पाटो भएर हिँडेकै कारणले आज हामी सँगै दोस्रो वार्षिक उत्सव सँगै मनाइरहेका छौँ। र व्यस्त समयका बावजुद हामीले 3 बजेको समय दिएका थियौँ। समयले नेटो काटिसक्यो र पनि आफ्ना व्यस्त समयलाई चाहिँ हाम्रो समयलाई सम्झेर सत्यमखबर.com र समाज जागरणको निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र म त के भन्छु भने अबका दिनहरूमा पत्रकारिता फरक तरिकाले जाओस्। मसँग फ्रान्सको साथी पर्सी मौसी भन्ने एकजना पत्रकार छन्। उनले भन्छन् तिम्रो देशमा र मेरो देशमा फरक के छ भनेर उनले मलाई त्यो पठाएका थिए। र हाम्रो देशमा हामीसँग धेरै पत्रकारहरू रहेछन् र त्यहाँ धेरै कम पत्रकारिता गर्दो रहेछ मान्छेहरू। फ्रान्सको उसमा चाहिँ यति ठुलो सम्मान रहेछ। त्यो उसले त्यो पठाएको देखेर म चकित परेँ। अब हाम्रो यहाँ व्यवसाय फरक छ। पत्रकारितामा जीवन बिताउँछु भन्नेहरू पत्रकार भएर हिँड्न सकेका छैनन्। पत्रकारितामै जीवन्त आफ्नो जीवन लागेर सारा सम्पत्ति धराशायी राखेर लागेकाहरू अगाडि देखिँदैनन्। पेसा व्यवसाय अलगै छ। पत्रकार हुँ भनेर यहाँ मात्र होइन देशभरिको कुरो गर्दैछु मैले। उहाँहरू चाहिँ ठुलो पत्रकार भएर हिँड्नुभएको। हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण छ। हो, प्यासन हुनुपर्छ, त्यसप्रति जिज्ञासा जाग्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। तर म यही हुँ भनेर बिल्ला लिनलाई यो भन्दा फरक भएर देखाउन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र समय अनुकूल मलाई थाहा छ हामी पत्रकार साथीहरू अपडेटेड हुनुभएको छ। पहिलाभन्दा अहिले फरक छ। पहिला पत्रिका हिँड्थ्यो, आजभोलि सामाजिक सञ्जालहरूले अनलाइनहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको छ र हामी अनलाइनमा पनि छौँ। र पत्रकारले वास्तविक समाचार छाप्यो भने त्यसले धेरै ठुलो छाप लिन्छ। र कतिका त जिन्दगी बनेका छन्, कतिका भविष्यहरू चेन्ज भएका छन् तिनी पत्रकारहरूका कारणले गर्दा। कति घटनाहरू ड्रग एडिक्सनका घटनाहरूलाई पत्रकारहरूले यति राम्रोसँग खोलिदिनु भयो कि ताकि उसले अब त्यो कारोबार गर्नै सक्दैन। हो, त्यस्तो खालको खोज्नुलाई नितान्त फरक ढाक गर्न सकोस्। र पत्रकारिताले समाजलाई जुन एना भन्छौँ नि हामी आफूलाई हेर्नलाई हामीले पत्रकारिता एउटा पत्रिका हेऱ्यौँ भने हामी स्वतः त्यहाँ देखिन्छौँ। त्यो एना जस्तै हो। के मानेमा भने हामी समाजका प्रत्येक पलका घटनाहरू हामीलाई देखाउने कसले, बाटो डोराउने कसले, विद्यार्थी पढाउने शिक्षक हो भने समाज डोराउने पत्रकार हो। अनि त्यो पत्रकारले लेखेका कलमहरू वास्तविकता हुनुपर्छ, सत्यता हुनुपर्छ, तथ्यपूर्ण हुनुपर्छ। पढ्यो भने नकारात्मक नजाओस्। जस्तो हामीले एउटा कथा पढेका थियौँ, बच्चालाई हात्तीको बारेमा पढाइएको थियो त्यो कथामा। र हात्ती भनेको ठुलो हुन्छ, ल आज तिमीहरूलाई हात्ती देखाउन लाग्छु, हात्ती घाँस खान्छ भनेर चाहिँ लग्यो त्यो पार्कमा। तर त्यो हात्ती संयोगवश त्यो रबरको हात्ती रहेछ। कहीँबाट गोबियो, त्यो हात्ती उडेछ। हेर्नुहोस्, त्यो प्लास्टिकको थियो। त्यो हात्ती त्यहाँ यति धेरै भ्रष्टाचार थियो कि हात्ती ल्याउने पैसाले उनीहरूले रबरको हात्ती राखेका थिए।
त्यो हात्ती उडेपछि बच्चामा एउटा नकारात्मक के गर्यो? सरले कहिले पनि भन्नु भएन हात्ती उड्छ भनेर, तर यहाँ त हात्ती उड्यो हो। यस्तो खालको पत्रकारिता नहोस्, वास्तविकता देखियोस् जसले समाज परिवर्तन गरोस्। र यो खोजमूलक र पढ्न लायक भयो भने पत्रकारितामा पनि भविष्य छ भन्दै म फेरि पुनः यो सक्षम खबर.com को दोस्रो वार्षिकोत्सव र समाज जागरण साप्ताहिक पत्रिकाको 14औं वार्षिकोत्सव, 14 वसन्त आफैमा मजाको कुरो होइन। बच्चा जन्मेको भए अहिले यी दिन थियो 14 वर्ष भनेपछि आफैमा फरक छ भन्दै म आफ्ना शब्दहरू यही भाषण ग्रहण गर्ने क्रमलाई जारी गर्न चाहन्छु र म क्षमा पनि चाहन्छु। हामी बिचमा एकजना समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवी जो हुनुहुन्छ माधवराम वर्माजी, म उहाँलाई पनि सहयोगै क्षमा याचनाका साथमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन र त्यसै क्रममा अब हामी बिच सर्वप्रथम पण्डितजी आउनुभयो जसबाट यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरेर एउटा सांस्कृतिक वाचनबाट सुरु भयो भन्ने उद्देश्यका साथमा लागेको थियौँ। तर अलि उहाँ ढिलो आउनुभयो र हामीलाई कार्यक्रम बाध्यताले स्टार्ट सुरुवात गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दा उहाँ छुट्नु भएको छ। म उहाँलाई फेरि अब जोड्न चाहन्छु। आदरणीय शिवप्रसाद पाठकजी हाम्रो वडाका ब्राह्मण हुनुहुन्छ, मन्त्रोच्चारणद्वारा यो कार्यक्रमलाई शुभमय बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशाका साथमा उहाँलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। आदरणीय शिवप्रसाद हेलो 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 हेलो, हम राव देवेगा तो हमके लिए क्षमा प्रार्थी है आप लोगों से। और कहा कहीं हम समझे कि कार्यक्रम देर से शुरू हुई और सब लोग तो पहले आए कि हम तो सोए गए और नींद में तो भैया अब नींद के बाद तो बैठे क्या कुछ आप लोग काम सुनाएगी करे नया हो नाम नेता हुई नेतागिरी भी नहीं पहले भाषण भी नहीं पहले कार्यक्रम और स्वागत के लिए चार्ट लाई। स्वागत है, अभिनंदन है, करबद्ध आपका बंधन है। स्वागत है, अभिनंदन है, करबद्ध आपका बंधन है। चेहरे की आभा बता रही, दिल आपके शीतल चंदन है, दिल आपके शीतल चंदन है। आप बैठे रहे, मैं निहारा करूं, आपके ही विषय में विचारा करूं। आप जैसा कहें फिर मैं वैसा करूं। व्यर्थ जन जाग से अब किनारा करूं, व्यर्थ जन जाग से अब किनारा करूं। एक दूसरा मुक्तक है। अब लोगन में प्यार न पहियो, अब लोगन में प्यार न पहियो, उनके करनी पार न पहियो। छोटे बड़न का आंख दिखावे, श्रद्धा और दुलार न पहियो, श्रद्धा और दुलार न पहियो। कंकड़ों पर पैर बढ़ाना सीखिए, कंकड़ों पर पैर बढ़ाना सीखिए। गैरों को अपना बनाना सीखिए, गैरों को अपना बनाना सीखिए। हंसने लगेगी जिंदगी निश्चित, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए। एक अवधि में है भैया, पहले तो खुद का सुधार लो भैया, पहले तो खुद का सुधार लो भैया, फिर जब चाहे नेता बुला लो भैया। नीक नीक राह चल के नीक नीक काम करके हिलमिल के जिंदगी गुजार लो भैया, हिलमिल की जिंदगी गुजार लो भैया। मुक्तक आप लोगों के सामने था। नेता होता नहीं या फोटो बहुत खींचा थे लोग, फोटो खींचे वाला बात उनका बड़ा डर लगे। आप लोग फोटो खींच रहे हो, फिर अखबार में छाप दो, अखबार की कंपनी होगी और अखबार में छाप दो और पढ़ के तो आगे रंगीन बेचते हैं। हलवाई क्या पहुंची मोच की जलेबी बात डाल दी, जलेबी खाए जाए मनी लोग और काले बाहर गए हमारे मुंह में रही कुकुर चाटी। इसे बढ़िया दिया फोटो जो खींचो लेकिन अखबार में छापे हो ना, ये तो हमने मुंह का कुकुर चाटी। तो ये हम बहुत दिन आई थे फोटो खिंचवाओ से।
अब आप लोगों का थोड़ा मनोरंजन के हिसाब से देखा जाए, हमरे शादी में सबके ब्याह हुआ था, हमारा नहीं हुआ था। तो पप्पा की जाओ बिटिया देखिए आप, तो पप्पा शादी बिटिया देखे गए, तो जो हमारा ससुर रहे घो वाले ससुर जो नहीं भय, जो घो वाले ससुर रहे नहीं भय, वो कहीं कि जाओ लड़का बिटिया एक बतवाए दो, अकेले बतवाए दो जो कुछ बात करे हुए। तो हम बिटिया और लड़का हम गए, तो भैया हम तो कब्बो बिटिया के साथ एक बैठे रहे, हमार तो ऊपर सांस आवे, बैठे बैठे आधा घंटा बैठ रहे, वो चुप तो हम चुप। हम कहे का पूछी का पूछी का पूछी, तो हमने मन में का विचार आएगा कि पूछी। हम कहें बहन जी तुम कई भाई बहन हो, तो कहें पहले तीने रहे ना बाप आएंगे क्या हो ये भाई, तो भैया ब्याह हुआ नहीं हुआ, हम वैसे रह गए। यहाँ कोई पुलिस प्रहरी के आदमी हो तो उनका माफ करें, थोड़ा योग है तो यदि पुलिस चाहे तो जैसे भी पैसा वसूल गए, जैसे भी पैसा वसूल गए, एक थोड़े पुलिस जी रहा है ट्रैफिक, तो खड़े हुए आज तो पैसा वसूले के, तो देखे सर न मोटर आवे न गाड़ी आवे न टांगा आवे न कुछ आवे, बहुत देर तक बैठे बैठे हम घमाएंगे गुस्साई बहुत गए, लेकिन दूर से वो टांगा आवत है, रोकी रोक 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 निकाल लाइसेंस निकाल, बिल बुक निकाल, रोड परमिट निकाल, जब तक आगे सब निकाल। तो टांगा वाला कहेगा भैया ये मोटर वाला कानून हमने ऊपर न लगाओ, मोटर के कानून की नहीं लागत है। फिर नहीं आज तो तलाश कटी, आज तो पूंजी कटेगा, निकालने का कागज निकाल दो, इस कागज को नहीं है, काहे कागज दी हजूर, हमारा तो सब ठीक है, घोड़ा भी तो वहाँ बढ़िया है। तो भाई सारे तुझा पता नहीं है, अरे लेडीज सवारी बैठाया उधर घोड़ा पान नंगा है, ये मैंने रसीद कटाओ, लेडीज सवारी बैठाए के घोड़ा नंगे दौड़ा है, ये मैंने रसीद कटाओ, भैया कटाई नहीं रसीद। कोई डॉक्टर साहब हो तो क्षमा करें, ये तो डॉक्टर साहब के हैं, मोदी साहब पूछे तो कहीं डॉक्टर साहब देखो हमारे गोड़ नीला हुआ है, ये गोड़ नीला होगा, तो डॉक्टर साहब जाती पर्ची को देर से कहीं देखो ऐसा तो गोड़ बोलेगा गैंग्रीन इसका काटी, तो फिर घरे सलाह है, घरे के बाद सलाह मुश्किल की फिर जान बचावे के गोड़ कटावे पड़ी। तो डॉक्टर साहब गोड़ काट दिए, एक गोड़ काट दी, 2 महीना अस्पताल पड़ा रहा है, लकड़ी गोड़ लगा के घरे भेज दिए। घरे आवा तीसरे महीने में दूसरा गोड़ भी नीला होगा, फिर डॉक्टर पास पहुंचा, फिर डॉक्टर साहब की हो गोड़वा नीला होगा, फिर अरे गैंग्रीन तो तुम्हारे शरीर में फैल चुका है, दोनों गोड़ कटावे पड़ी। डॉक्टर वो गोड़ काट दिए, दोनों गोड़ काट दी, बैसाखी लेके चले बेचारा बहुत दिन तक। तो जो प्लास्टिक के गोड़ लगाए जाए तो वो नीला होगा, तो डॉक्टर के पास फिर गवा, फिर डॉक्टर साहब लेती वो नीला होगा, फिर अरे तुम्हारा अब समझ में आवा, तुम्हारा लुंगी के रंग यही मारे तुम्हारा गोड़ नीला हुआ है, दोनों गोड़ कटाए बाद लुंगी के रंग उतरी गए। आप लोग ज़्यादा समझ नहीं, भोजने वाले भोजन है, और आप लोगों का धन्यवाद है। और हम तो लिखे तो लिख देना है, पत्रिका में लिखना है, पत्रिका के और खबर के ऑनलाइन का भैया हमारे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत से धन्यवाद है, स्वागत है। और आप लोगों के हमरे विषण पचिशन कहानी और कथा छप चुका है, अब आप लोग पढ़े हुई हो, यो मेरी एक शुभकामना लीजिए है। पत्रिका का है कि जब तक हम समाज में कुरीति हटा न पेबे, समाज में कुरीति हटाए न पेबे, तब तक पत्रिका के महत्व नहीं होगा। और जो युवा शक्ति है वो हम लोग रचनात्मक काम में लगाई सकी, यही बात है। यहाँ के कतरे आदमी आते विदेश, या तो हम कहते 10% तो विदेश में है, तो वो विदेश जाए न पड़े ऐसा वातावरण बनाओ, पत्रिका के माध्यम से समझाओ, तो ये आ जाता। हम का कहीं आप लोग ज़्यादा समझदार हो, हम तो महामूर्ख हैं, आप लोग समझदार हो, हम तो महामूर्ख हैं भैया। और ये हम जी से क्षमा मांगते, देर आएंगे क्षमा मांगते, हम अपन बात ये खत्म करें थे। तो धन्यवाद। धन्यवाद। और हम यही साथ ही हमारे और लोग आए हैं,
और हम फिर से आसन ग्रहण करेंगे, क्रम कहन जारी करेंगे चाहिए। हमने सत्यमखबर.com और समाज जागरण के सहयोगी जो है और सत्यमखबर.com के जो है प्रबंधक श्री सुधीर प्रताप सिंह जी के भी आसन ग्रहण तथा स्थान में करने के लिए हार्दिक अनुरोध करें चाहिए। यही के साथ में हम लोगों के अग्रज जो मधेश मीडिया मिशन के सलाहकार भी हैं, आदिवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री अजय कुमार गुप्ता जी के भी हम आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करें चाहिए। यही के साथ में हम लोगों के बीच में नागरिक अधिकार मंच के जो है अध्यक्ष जी हैं श्री रमेश कुमार सत्यन भी हम आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करें चाहिए। यही के साथ में हमरे साथ एक और पत्रकार मित्र हैं मनोज कुमार कौशल जी, उनका भी हम अनुरोध करें चाहिए आसन ग्रहण करेंगे। साथ और भी जो अन्य नया सदस्य लोग आए हैं या हम लोगों के प्रेम के निमंत्रण में स्वीकार करके जो आए हैं उनका भी हम आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करें चाहिए। और अब हम एक चीज और आपका जानकारी का चाहिए कि हम लोगों की टाइमिंग 3 बजे के रहा, अतिथि लोग आवे में देर की वजह से थोड़ा नीचे ऊपर हम लोग करा का कार्यक्रम करें। हम अपने सहकर्मी साथी लोग संध्या जी, चंदा जी और उमेश कुमार मिश्रा जी से ना हम अनुरोध करें चाहिए आप लोग आगे आए जावा जाए। जो हमारे अतिथिगण लोग हैं, हमारे जो सभापति जी हैं, उनका जो है टीका टोपी और खादा लगाए के जो है सम्मान कर दी जाए। और इनके साथ हम अपने जो समाज जागरण साप्ताहिक है उनके सलाहकार और उनके संपादक कार्यकारी संपादक जो है विष्णुलाल कुमार जी के पहुंचाए गए हैं दूसरा कार्यक्रम में, तो उनके हम 2 शब्द रखने के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो, सत्यम समाज बाकी दोस्तों मंच पर विराजमान व्यक्तित्व लोग और विभिन्न क्षेत्र से आमंत्रण प्राप्त करके आए गए अतिथि महान भाव लोग, कुर्सी वार्ड भैया कुर्सी लेके आओ बाबू, इधर लगाओ सब लोगों के यहाँ जो है आज के कार्यक्रम में स्वागत अभिवादन करेगा चाहिए और कार्यक्रम के सफलता के शुभकामना भी देगा चाहिए। अभी तुरंत जो है भारत सीमावर्ती भारत के पत्रकार बंधु लोग भी पधारे हैं। सब लोगों का हृदय से जो है स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करेगा चाहिए। आज के कार्यक्रम जो है अव्यवस्थित रूप में भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है और कोई भी कार्यक्रम क्योंकि अपना गरिमा होते है, अपना महत्व होते है और हर कार्यक्रम के अपना उद्देश्य होते है। लेकिन हम लोगों के यहाँ खास के नेपालगंज में जो एक परिपाटी चलिया हुआ है, बहुत बुरी परिपाटी है, जिसमें हम लोग न समय के महत्व दिया जाता है न कार्यक्रम के महत्व दिया जाता है। पहुँचा जरूर जाता है लेकिन अपने हिसाब से, अपने मौज मस्ती में। तो इससे क्या हो जाते कि जहाँ आयोजक के अव्यवस्था हो जाते हैं वहीं आने वाले व्यक्ति लोगों के भी स्वागत सम्मान और ये सब चीज जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं और इनके जिम्मेवार कितना कहा जाए, सब हम ही आप लोग हैं। तो आशा है कि सुधरते ही है और पत्रकार दूसरे के कार्यक्रम के मील में बहुत निकालत है कभी कमजोरी और पत्रकारें के कार्यक्रम हो तो बीमा भी जो है अगर इसकी बात का छुपावा जाए तो नहीं दिखा है। जैसे कि अभी हमने आज महोदय जो है चंद्रशेखर जी
कार्यक्रम के शुभारंभ करें वैदिक श्लोक या कहा जाए तो धार्मिक विचारधारा के हिसाब से विद्वान के यहाँ लाए के कुछ कहीं सुनाई है तो अपन नौटंकी और कार्यक्रम के गरिमा और महत्व तक घटावे देना चाहिए। हमका काहे के बुलावा काम काहे के लिए विवेक काहे करते चाहिए जो चीज के लिए चाहिए वही चीज के प्रयोग करने चाहिए। आदमी तो सर्वगुण संपन्न होते हैं लेकिन इनके मतलब ये नहीं है कि हम सब गुण जाने से तो सब गुण से सब चीज एक ही जगह है। लाओ हमारा जितना मिला है मौका सब ये को आपका जितना दायित्व मिला है उतने बोले कर जाए। यही पत्रकारिता के उद्देश्य हो, यही पत्रकार का धर्म हो और पत्रकार के आईना हो। हम नेपाल नहीं पत्रकार के प्रतिनिधित्व और देखा जाए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ जितने भी बैठे हैं शायद अजय दायित्व में हमसे बड़ा कोई नहीं। हम भी मधेसी पत्रकार समाज के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं लेकिन ये स्थान हमका नेपाल जन के लोग कभू नहीं दें तो हम जबरदस्ती मांगी हो तो नहीं हो। हम अपने क्षेत्र में काम करे थे जो सदस्य करे थे। आज के कार्यक्रम के सफलता के शुभकामना देकर चाहिए तो 7 महीना पत्रकारिता धर्म है आईना दिखाओ शीशा। हम क्या गलती करी थे वो हमें अपने शीशा से अपने आप अपन पता लगा। यही हमारे धर्म हो टीके निर्वाह करेगा चाहिए। और जो आदमी चापलूसी चाकरी के बदौलत बोले बकवास समय पास पर छोड़ देते उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं होते। पत्रकार का धर्म में सबसे बड़ा अपराध भी माना जाता है। अंत में ज़्यादा समय न लेवे ऐसे काम बहुत है उनका एक अभिप्राय है। आप सब लोग का पत्रकारिता के हम इससे जुड़े हैं अपने संपादक के रूप में इससे आप सब लोगों का हृदय से स्वागत अभिवादन करेगा चाहिए। साथ में देर आए दुरुस्त आए आप आवाजा है भरपूर अपन आनंद भी लिया जाए। और ये कार्यक्रम जो पत्रकारिता धर्म है उसके प्रति अब आगे हमका कैसे चले हैं कि विचारधारा का चिंतन मनन किया जाए। सबका स्वागतम और हम क्षमा प्रार्थी हैं उनका एक कार्यक्रम में विधायक है। नमस्कार धन्यवाद। तमाम लोगों के आग्रह और ईटा व्यवसायी संघ बाँकेको अध्यक्षको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मलाई धेरै कुरा त गर्न मन थिएन। म यहाँ पत्रकारहरू अतिथिहरूलाई बसेको देखेर मलाई सबैभन्दा खुसी कहाँ लाग्यो भने मित्र राष्ट्र भारतबाट जो पत्रकार जीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको सामुन्य र हाम्रो नेपालका यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई मित्रहरूलाई म अलग थोरै 4वटा मेरा समस्याहरू हाम्रा समस्याहरू दर्शाउन चाहन्छु। यो वार्षिक उत्सवको सँगसँगै हाम्रो पनि केही आवाज केही पत्रकार वार्षिक उत्सवबाट बजारमा जाओस् र हाम्रो सुविधा हामीले भोगी आएको घटनाहरूलाई काहीँ सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ जमर्को मिलाइदिएकोमा यो सत्य डटकम अनलाइन न्युज सम्पादकहरूलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहँदै हाम्रो समस्या छोटकरी म मैले राखेँ। सबैभन्दा पहिला भारतबाट हाम्रो नेपालमा ईटा व्यवसायी नेपालको भारतमा जाने र भारतको नेपालमा आउने जुन हाम्रो रोजगारीको सिलसिलामा पठाइसकेपछि 1-2 महिना काम गरिसकेपछि उसले के एमबेसीमा गएर इन्डियन एमबेसीमा गएर के भनेर मेल पठाउने भने हाम्रो नागरिकलाई नेपालका ईटा व्यवसायीले बन्दी गराएर राखेको छ भनेर चाहिँ उहाँ मेल गराउन पठाउने पैसा खाएर उ जाने र लेबरलाई यहाँ राखिदिने काम गरिरहेको छ लेबर तर बन्दी भनेर चाहिँ एउटा मेल पठाइदिने प्रवृत्ति गर्दा अहिले हामी बहुतै समस्यामा परेका छौँ। यो भारत हाम्रो मित्र राष्ट्रको रोटी बेटीको नाता र खुला बोर्डर 1985 को 50 को सन्धिको खुला जुन पासपोर्ट भिजा नलाग्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ नियम छ त्यसलाई टेकेर पत्रकार मित्रहरूले हामीमाथि हुन आइरहेको एकदम जटिल समस्या यो हो र हामीमाथि मुद्दा हाल्ने र हाम्रो पैसा पनि हाम्रो उद्योगीको पैसा पनि गायब हुने र हामी कारबाहीको दायरामा जाने परिस्थिति अहिलेको परिकारमा म अध्यक्षको हैसियतले धेरैचोटि भोगिसकेको छु। 2018-19
78 र 79 घटनामा अहिलेसम्म 9वटा घटना घटिसक्यो। हिजो आज मात्र एउटा उद्योगमा मेरो मान्छे गायब छ, किडन्याप गर्यो, मारेर फाल्यो भनेर फेरि पनि इन्डियन नागरिकहरूले उजुरी हालेको छ। त्यो वास्तविक उसले पैसा खाएर भाग्यो अनि यो बहाना गर्छ। त्यसले गर्दा भारतको मित्र राष्ट्रको पत्रकार बन्धुहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यस्तोलाई अलिकति सुझबुझको साथ पत्रिकामा ल्याइदिनु भयो भने यो यस्तो होइन यस्तो हो भनेर प्रश्न पारिदिनु भयो भने र नेपालका पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई प्रश्न पारिदिनु भयो भने हामी उद्योगी हाम्रो व्यवसायबाट केही पलायन हुनबाट बस्थ्यौँ कि भन्ने एउटा समस्या हजुरहरूमा दर्शाएँ। यसमा अब मैले भन्नुभन्दा बाहिर यो वार्षिक उत्सवको शुभकामना बाहिर गए यसलाई हजुरहरू मनन गरिदिनु होला। दोस्रो समस्या घोडा खच्चर हामीले बोर्डरबाट ल्याउँदाखेरि नेपालमा हाम्रो समस्या छ, बोर्डरबाट ल्याउन दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ल्याउन चाहिँ ल्याउँछौँ तर अवैध रूपबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति, लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने, बाहिर बिचौलियालाई लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने यो परिस्थिति छ। त्यो लाखौँ रुपियाँ नेपाल सरकारलाई राजस्वको रूपमा बुझाउन पाए हामी उद्योगी खुसी हुन्थ्यौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो पनि पत्रकार साथीहरूले, भारत मित्र राष्ट्रको पत्रकार र नेपालको पत्रकारहरूले यसलाई केही उदागत राखिदिनु भयो भने त्यसैमा हामी धेरै आभारी रहनेछौँ। अर्को तेस्रो नम्बरमा हामी रोजगारीको बारेमा भयो। यो रोजगारीलाई अब मैले धेरै भनिनँ, यो सबै यसैभित्र पर्ने बाटो हो। र यति भन्दै मेरो हामीलाई इटा व्यवसायी सङ्घको बाँके जिल्लालाई, जुन बाँके जिल्लाको नेतृत्व गरेको म अध्यक्ष देवबहादुर ओलीलाई र हाम्रो सङ्घलाई एउटा वार्षिक उत्सव जस्तो गरिमाय उसमा कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा मैले छोटो शब्द राख्न पाएँ। यो वार्षिक उत्सव 14 अब आउँदो 15 मनाउँदै गर्दा र अब आउँदो तेस्रो मनाउँदै गर्दा यसको दायरा फ्याकिलो होस्। पत्रकारितामा एउटै मात्रै समस्या मैले भोगेको छु। हाम्रो उद्योगमा रोजगारीको सिलसिलामा आउने नाबालक जो छ, त्यो हामी नाबालक सेभ द चिल्ड्रेन यो बच्चालाई बालिका श्रमिक हामी कहिले पनि लगाउँदैनौँ, तर पत्र पत्रिकाले हामीमाथि लगाउने लायक छैन। यो म उहाँलाई अनुरोध गर्छु, बाबु बच्चा आमा सबै झिटी झाम्टी सबै बोकेर उद्योगमा आउँछन्, त्यो त्यहाँ खेल्छन्, त्यहीँ बस्छन्। उनको घर भनेको बाबुआमा जहाँ जान्छ त्यहीँ घर भएको हुनाले त्यो श्रमिक हामी बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा लगाउँदैनौँ, तर उनको घर नै उद्योग भएको हुनाले त्यसलाई पनि यो नेपाल पत्रकार सङ्घले, पत्रकार साथी बन्धुहरूले चिर दिन अनुरोध गर्छौँ। दिशामुक्त पनि हामीले गरेका छौँ। यो सबै कुरा हामीले अनुभव र हामीले दुःख पाएको कुरा मैले यहाँमा पस्कन पाएँ। त्यसैमा म फेरि पनि पत्रकार मित्रहरूलाई कति कुराहरू सत्य हो, कति कुराहरू असत्य हो, गहिराइमा गएर त्यसलाई बाहिर ल्याइदिन अनुरोध गर्दै र एउटा असहाय गरिब दुखीले क्यामेरा भिरेर आएको पत्रकारको बिच देख्ने बित्तिकै त्यो गरिबले आवाज खोल्न सुरु गर्छ। अब मेरो सहयोगी आयो, मेरो आधार आयो, मेरो शक्ति आयो भनेर ऊ पत्रकारको सामुन्ने जान्छ र वीरमार्का पुग्न जान्छ। तर पत्रकारले काहीँ न काहीँ सबैलाई मैले दोष दिन चाहेन। मैले यसमा फेरि अन्यथा बोले भए माफ पाऊँ। केही थोरै बङ्ग्याइदिएर बिचरा असहायले न्याय नपाएर एउटा दोषीले नै फेरि निर्दोषीले न्याय पाउनुपर्ने, तर दोषीले न्याय पाएको धेरै कुराहरू छन्। यस्तो कुरालाई पत्रकारले एकदम गहिराइमा गएर बुझेर मात्रै खबर ल्याइदिन र उद्योगहरूमा म इटा व्यवसायको उसको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले उद्योगको नजिक बाटो खोलेर चिया पसल राख्ने अनि त्यसपछि गएर यो वातावरण प्रदूषण गर्यो भनेर उसैले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति छ। हामी त्यसलाई पनि पत्रकार मित्रहरू मार्फत यो होइन सत्य, यो यस्तो हो भनेर बुझिएर यथार्थमा ल्याइदिन अनुरोध गर्दै मेरो केही भनाइमा
तल माथि पर्न गयो होला, त्यसको माफ माग्दै म यसबाट बिदा चाहन्छु। 14औं वार्षिक उत्सव र दोस्रो वार्षिक उत्सवलाई फलोस् फुलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म छुट्टी हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय उद्योग। धन्यवाद। हाम्रा इट्टा उद्योग व्यवसाय संघका बाँके जिल्ला अध्यक्ष देशबहादुर ओलीजीलाई मैले उहाँलाई यसै कारण निम्त्याएको थिएँ कि म फेरि क्षमा चाहन्छु, हामी दुईवटा शब्दलाई प्रयोग गरिरहेछौँ, औधी प्लस नेपाली। यो बिचमा मलाई फेरि यो नेपाली मातृभाषा नै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा म क्षमा साथ हम आबादी आदरणीय अग्रज मित्र शेर सिंह कसौंदन जी के अनुरोध करे चाहिए कि थोड़ा हमारे शब्द पर ध्यान आकर्षण करा जाए। हम विगत कई समय से ना ईटा से संबंधित समस्या के उजागर करत आई थन अपने सत्यमखबर.com के तरफ से, अपने समाज जागरण साप्ताहिक के पत्रिका के मार्फत से ना, और हम आपसे भी अनुरोध करें चाहिए कि जो इस क्षेत्र के व्यवसायी लोग हैं उनके पीड़ा कहन भी आप अपने माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, अपने संचार के माध्यम से एक उचित स्थान दिया जाए, समस्या के संबोधन होए। जो खच्चर से संबंधी समस्या है, जो लेबर मिस्त्री से संबंधी समस्या है, जो कोयला से संबंधी समस्या है, ताकि यहाँ के व्यवसायी लोग भी फले फूले के अवसर चाहिए। यही के साथ साथ हम फिर अपने अग्रज जो हमारे वास्तव में आत्मीयता भी है, आप हमारे अग्रज भी हैं, और आपके कार्यकाल में हम बहुत से ऐसे काम है जो सकारात्मक पक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ जो है हम उनके दुई शब्द के लिए हार्दिक अनुरोध करे चाहिए। हमारे अग्रज और पूर्व नेपाल पत्रकार महासंघ के सभापति आदरणीय रुद्र सुवेदी जी। धन्यवाद। समाज जागरण साप्ताहिक पत्रिकाको 14औं वार्षिक उत्सव र सत्यम खबर अनलाइन न्युजको दोस्रो वार्षिक उत्सवको यो कार्यक्रममा मलाई व्यक्तिगत तौरबाट निम्ता गरेर यो आतिथ्य प्रदान गर्नुभएकोमा समाज जागरण साथसाथै सत्यम खबर अनलाइन पत्रिकाप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ उठेका केही कुराहरू म अलिकति ढिलो पनि आएँ र अहिले भर्खरै इटा व्यवसायले जुन कुरा उठाउनु भयो, एक किसिमबाट नेपाली मिडिया र हामी मिडियाकर्मी भन्दाखेरि हामी समस्याको समाधान गर्ने एकदमै हामीसँग जादुको छडी नै होला भन्ने किसिमको सबैले अपेक्षा गर्नुहुन्छ र त्यो अपेक्षा गर्ने ठाउँमा पनि हामी छौँ जस्तो पनि लाग्छ। हामी मात्रै के हो भने मिडियाले तपाईँका समस्या, तपाईँका दुःख, तपाईँका कुराहरूलाई उठान गरिदिन सक्छ, त्यसले समाधान गर्न सक्दैन। समाधान गर्ने निकाय भनेको छुट्टै हुन्छ। र जुन कुरा अहिले यहाँले ओलीजीले अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, यो कुराप्रति चाहिँ बाँकेका सञ्चारकर्मीहरूको, सबै सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। मानव एकातिर ठगी गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ उल्टो चाहिँ विभिन्न बाहनामा दुःख दिने हो भने यो हाम्रो पक्ष होइन। हामी भाइचारा, भारत र नेपालप्रति भाइचाराको सम्बन्ध छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर भनिरहेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ यदि त्यो कुरा हो भने निश्चय नै राम्रो होइन। म मेरा परम मित्र शेर सिंहजीलाई लगायत उहाँको टिमलाई भारतबाट जो आउनु भएको छ उहाँले पनि यसलाई ध्यान दिएर यो मुद्दालाई चाहिँ नेपाल र भारतका दुवैतर्फका सञ्चारकर्मीहरूले जोरदार रूपमा उठाएर समाधान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कतिपय कुराहरू चाहिँ समाचारका विषयवस्तु हुन्छन्, कतिपय कुराहरू समाचारका विषयवस्तु नहुन पनि सक्छन्। तपाईँलाई परेको दुःख हो, मलाई चाहिँ ठुलै दुःख परेको छ भन्ने हुन्छ, तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो के हुन्छ, एउटा सञ्चारकर्मीको लागि चाहिँ एकदमै जनरल हुन्छ। त्यो जसलाई दुःख परेको छ त्यसलाई पर्सेन्टेजको हिसाबले हेरिदियो भने त्यसलाई 100% नै दुःख परेको हुन्छ भने
सञ्चारकर्मीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजको रूपमा हेर्ने हो भने दिनभरिमा त्यसलाई चाहिँ जोड्ने हो भने एउटा दुईटा 1 या 2% पर्न जान्छ। होइन भने भन्नुको मतलब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे आशा भरोसा र त्यसपछि त्यसका साथसाथै विश्वास चाहिँ सञ्चार माध्यमसँग यहाँले राखिरहनु भएको हुन्छ र यसलाई पनि कायम गर्नका लागि पछिल्लो समयमा चाहिँ सबै सञ्चारकर्मी र सञ्चार उद्यम गर्ने साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ मनन गर्दै आफ्नो विश्वसनीयतालाई समेत कायम राख्ने अवसर चाहिँ राखेर यहाँले कार्यक्षेत्रमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्न चाहन्छु र साथसाथै समाज जागरण साप्ताहिक र सत्यम को यो वार्षिक उत्सवमा यसका लागि यो संस्था सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद अग्रज आत्मीय पूर्व अध्यक्षजी सुवेदी सर, उहाँले उठान गर्नुभएका कुरा अति नै सान्दर्भिक रहेछन्। म फेरि हिंदी अवधी भाषा में जाना चाहूँ र हम लोगों के बीच में अभी आए हैं नगर प्रमुख श्री प्रशांत बिष्ट जी। हम वहाँ का स्वागत करें चाहिए सर। आप क्या नाम? बिष्ट कहें दाई। अगर कुछ गलती हुआ हो तो हम क्षमा भी चाहिए सर। हमरे हिसाब से प्रशांत बिष्टे के नाम से जो है लोग जानत हैं, हम वही के नाम से आज संबोधन करें चाहिए। आप हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करेंगे, दायित्व निर्वाह किया जाए और थोड़ा जगह अभाव है, हम आप लोगों से ये विषय में भी क्षमा चाहिए और यही से संबंधित हम शेर सिंह कसौंदर जी के भी बोलने के लिए या और आपके पीछे में अगर कोई है मित्र उनसे जो है अच्छा सर, चलिए धन्यवाद। और हम लोगों के पीछे में अब चूंकि प्रमुख विशिष्ट अतिथि जी आ चुके हैं, वार्ड के अध्यक्ष जी आ चुके हैं, तो हम आप लोगों ने अभी इससे पहले जो कहे हैं कि हम लोगों के वडा के प्रोफाइल विमोचन कार्यक्रम है, वहाँ पे प्रोफाइल के बुक रखा है, कृपया आप सहयोग किया जाए हस्तांतरण करके। और हम करेक्ट चाहिए जो वडा प्रोफाइल है, वडा बहुत मेहनत के साथ में विगत 5 वर्ष में 2074 से 69 आषाढ़ मसान से पहले तक का जो भी गतिविधि की ये वडा में जो प्रमुख गतिविधि भवा है उस चीज के समेत के जो है वडा प्रोफाइल निकाली से और ये जिम्मेवारी भी समाज जागरण साप्ताहिक पत्रिका के हिस्सा ये मेरे समाज जागरण साप्ताहिक के 14 वार्षिकोत्सव के अवसर में आज ये मौका कहती हम जो है भुनावट चाहिए था और हम अपने अग्रज लोगों से काय चाहिए पुस्तक प्लीज आप लोगों जो है ये प्रोफाइल जो है विमोचन कर दिया जाए। आप लोग अपने अपने हाथे में लेके खड़े हुई जावा जाए, सिल लेके ना जरूरत है, आप लोग अपने अपने हाथे में लेके खड़े हुई जावा जाए। जी सर, कैमरा वाले हम पे बात से भी कराई चाहिए सर, तो आप लोग थोड़ा कष्ट हो थोड़ा एंगल में आ जावा जाए। जी धन्यवाद आप सबका भी जो ये गरिमामय अवसर में आप सहभागी हुआगा और हम लोगों के वडा के शान जो ये प्रोफाइल विमोचन में आप लोग सहभागी हुआगा। यही कहते हुए हम पुनः मंतव्य के क्रम में जोड़े चाहिए थे। हम लोगों के बीच में मधेश मीडिया मिशन के सलाहकार वरिष्ठ पत्रकार और विभागी श्री अजय कुमार गुप्ता जी हैं। जरूर देखें कि आप भी अवसर में रखा जाए जो
साप्ताहिक के सदैव शुरुआती दौर से सहयोगी के रूप में भूमिका निर्वाह किए, एक सलाहकार के रूप में भूमिका निर्वाह किए, एक अग्रज के नाता काम किए। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज ये अवसर पहले लाइव ना करो, पहले लाइव ना करो, पहले लाइव ना करो, वीडियो सही लेकर ना भाई स्वागत करें आप लोग से ना कि आप लोग बेटा राम जी से नमस्कार आदिवासी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता जी, और यही के साथ में हम लोग कार्यक्रम के भी जस्ट अंतिम अवस्था में चुका गया है। और हम अपने हमने वार्ड के अध्यक्ष समीर प्रताप सिंह जी के दुई शब्द रखने के अवसर को चाहिए कृपया। चार्ज कार्ड फॉर्मेट कार्ड ऑनलाइन को दोस्रो भाषिक पुस्तकको अवसरमा मलाई दुई शब्द बोलिदिनको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो यहाँ अध्यक्षता आसन गरिरहेको छ हाम्रो मेयर साहब, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो वडामा आएर यस समाचार सत्यम.com को जुन भाषिक पुस्तकमा उहाँ यहाँ आएर गरिमा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा अग्रज मित्र पत्रकार साथीभाइ दाजुभाइहरू सबै जुन हाम्रो नेपालगञ्जको मात्रै होइन कि हाम्रो रुपैयाँ भारतबाट पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो यो समाज जागरण र सत्यम.com अनलाइन हाम्रो वडामा यसलाई हामीले निरन्तरता कायम दिएकै छौँ र हामीले वडाबाट पनि कार्यक्रमहरू जस्ता कि कुनै पनि सूचना प्रकाशन गर्नु पऱ्यो भने सत्यम.com र समाज जागरणलाई नै दिने गरेका छौँ। किन हामीले यस्तै अब आफ्नो वडामा भएको कुनै पनि पत्रकारिता उसलाई चाहिँ हामीले उत्साह जागरण गराउनु पर्ने हुनाले हामीले उहाँलाई जुन यो प्रोफाइल बनायो हाम्रो किताबबाट यो पनि एउटा सत्यम.com र मधेस मिडियाको मार्फतबाट हामीले यो किताब विमोचन गरेका छौँ आज लगाएर चाहिँ। त्यसले गर्दा म आभारी छु र समाज जागरण र सत्यम.com को जुन यो काम छ यो सदा अझ बढ्दै जाओस् सबैतिर। जस्तो आज हाम्रो नेपालगञ्जमा मात्रै होइन कि यो बाँके जिल्ला मात्रै नेपाल अधिराज्यभरि पनि यसको समाचार प्रसारण होस् र यहाँको अफिस खोलोस् भन्दै शुभकामना दिएर दुई शब्द हेर्नु टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दाजु पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिनुपर्ने एउटा अर्को पनि तात्पर्यता के छ भन्दाखेरि हम फिर हिंदी फिर अवधि हम वहाँ के धन्यवादी बारे भी देख चाहिए कि आप हमारे समाज जागरण साप्ताहिक के पुराना रिपोर्टर भी हुए हैं। समाज जागरण साप्ताहिक से नेता 2074 साल से पहले रिपोर्टिंग के तौर पर करीब 2 साल कार्यरत रहे, 3 साल तक का आप इमन काम किए। ये हिसाब से भी हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए कि आज इस संस्था इस पत्रिका से जुड़ा हुआ व्यक्ति दूसरों कार्यकाल के लिए समाज में निर्वाचित हुए पुनः हम लोगों के समाज में आए, इससे भी हम धन्यवाद देख चाहिए। और इसके साथ हम लोग अंतिम चरण में पहुंचे से पहले हम लोगों के पीछे में विशिष्ट अतिथि और लुम्बिनी प्रदेश शाखा के जो है लुम्बिनी प्रदेश सदस्य शाखा सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश शाखा सदस्य आरिफ अंसारी जी। और इस पीछे में हमका वो नाम जो है वो थोड़ा अटपट लगा, कुछ हम गलती हुआ हो तो बाकी हमारा अंसारी दादा जो है उनका सच्चे आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश्वर त्रिपाठी जी। आज कार्यक्रम का सभापति महोदय विशिष्ट अतिथि नगरपालिका का मेयर प्रशांत विष्णु, अतिथि संपादक उत्कल शर्मा, सह संपादक हेमंत राज पाटले,
हाम्रो प्राथमिक इन्चार्ज इकाइका अनि इट्टा व्यवसायी सङ्घका देवबहादुर ओलीजी, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष समीर प्रताप सिंहजी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकीका पूर्वाध्यक्ष मधुर सुवेदीजी, पत्रकार मित्रहरू एवं यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरू, आजको यो खबरघाटको दोस्रो वार्षिक उत्सव र समाज जागरणको 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मुक्ति प्रदेशलाई उत्तरबाट मलाई यो आमन्त्रण गरेर अतिथिको अवसर दिनुभएकोमा सत्य खबरघाट र समाज जागरणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उभिएका अघि धेरै कुराहरू छन्। हाम्रा मित्र विश्वनाथ कुमारजीले पनि भनेर जानुभएको छ, त्यसमा पनि भनौँ आफूभित्र रहेका आफ्नै पत्रकार साथीहरू जो अगाडि आइसकेका छन्, विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्दै जानुपर्छ। सायद मलाई लाग्छ उहाँले थोरै आफ्नो अनुभूति अर्कै फिल गरेर उहाँले मलाई हतार छ भनेर जानुभएको छ। आगामी दिनमा सक्छु मित्र राष्ट्र भारतबाट आउनुभएका पत्रकार साथीहरूको ध्यान गराउन चाहन्छु र हाम्रो अघि तपाईँले नागरिक अधिकार मञ्चका अध्यक्षज्यू समाजसेवी बादरराव बर्माज्यू, यहाँ चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू छन् जो तपाईँको अघि चाहिँ वक्ताको रूपमा पनि आएर जानुभयो। आजको सामना साप्ताहिकका अजय गुप्ताज्यू, उहाँहरूले भनेका कुराहरूमा दम छ। के भन्नुभएको छ भने जुन अजय गुप्ताले धेरै कुराहरू सायद मनमै राखेर जानुभएको छ, सायद केही जुन छ तपाईँले यो सत्यम खबर.com र सत्यम खबर अनलाइनले सत्यम खबर साप्ताहिकले पुरा गर्ने नै छ र यो पत्रकारिताको जुन ऐनाको कुराहरू आएछ, सत्यम खबर नामै सत्यम खबर छ, सत्य कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ र गुरुजीले जुन कुरा भनेर जानुभयो कि 1% हाम्रो लागि पत्रकारको लागि 1% 2% हुन सक्छ भन्ने कुराहरू र जसलाई जसको सङ्ख्या हुन्छ त्यसलाई 100% लागेको हुन्छ र हामी कता कता हतारिएर पनि हामी सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि त्यही 100% नै समाचारमा गइदिएको हुन्छ कता कता। त्यसले सञ्चार गर्ने र पत्रकारितामाथि पनि धेरै यो कुराहरूमा हामीले सुधार गर्दै गयौँ भने आउने दिनमा जुन सञ्चारकर्मी र पत्रकारितामाथिको विश्वास छ नागरिकको त्यो घट्नै छैन। त्यसैले आउने दिनमा पनि हामी सत्य निष्पक्ष समाचारको आशा लियौँ र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद तथा शिष्ट आदरणीय मोहम्मद आरिफ अंसारी जी। और हम ये आपसे प्रतिबद्धता जाहिर करें चाहिए मंच से ना भी कि आपके मार्फत चाहे वो विष्णु चाचा हुए, हम लोगों के साथ संपादक या कार्यकारी संपादक या हेमंत सर से जाहिर किया गया हुआ बात हुए या हम लोगों से पहले अग्रज पत्रकार और आदिवासी वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार गुप्ता जी से जाहिर किया बात हुई। हम ये समाज जागरण साप्ताहिक और सत्यम खबर.com के तरफ से ना भरसक अगर 100 नहीं तो 90% कम से कम वो चीज़ के पूरा करेंगे, प्रयत्न करबे और प्रयास करबे। यही के साथ में हम अगले जो हमारे विशिष्ट अतिथि जी हैं, प्रमुख मेयर जी हैं, हमारे दादा भी हुए अग्रज प्रधान विश्व जी, हम वहाँ अपना 2 शब्द रख दे के अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। आज के समाज जागरण साप्ताहिक पत्रिका के 14वें वार्षिक उत्सव सबसे खबर.com ऑनलाइन न्यूज से जो दूसरा वार्षिक उत्सव है, इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष जो मंच में इस वड़ा के वड़ा अध्यक्ष जो मंच में आज अतिथि जो भारत से भी आए हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं हमारे मित्र जो और यहाँ उपस्थित विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्व, आज जो इस समाज जो आज 14 वर्ष से जो जागरण साप्ताहिक पत्रिका से अपने नेपालगंज के मतलब या मधेसी लोगों के मधेसी और अवधी भाषा के लिए उनका लगा कि सबसे ज़्यादा काय जनता का सुसूचित हो करके जनता का विभिन्न माध्यम से, चाहे अपने ऑनलाइन के माध्यम से हो, पत्रिका के माध्यम से हो, अवधी भाषा में इस सब बात में जानकारी होना जरूरी है। और आज जो सत्य खबर.com विभिन्न माध्यम से जो अपना जनता को यहाँ के मौलिक जो पुराना भाषा है अवधी भाषा में जो अपने समाचार लिखे के बाद सब लोग जानकारी में सजीला होते हैं।
तो ऐसा कार्यक्रम आए दिन में भी बढ़ाए खातिर नेपालगंज उपमहानगर पालिका के चाहना का है कि जौन भाषा जौन स्थानीय तह में जो भाषा है उसका बढ़ावे चाहिए, स्थानीय भाषा का जितना हम लोग प्रमोट किया चाहिए और उससे और जनता और इससे नज़दीक हो। और जनता जब तक नागरिक और स्थानीय सरकार के बीच में भाषा के जब दुविधा रही तो आगे न बढ़ पाइए, वो भाषा का कैसे आगे बढ़ावा जाए और विभिन्न माध्यम से ऐसा कार्यक्रम जो के मार्फत हम लोग आगे बढ़ावा चाहिए। और आने वाला दिन में भी नेपालगंज उपमहानगर पालिका ऐसे कार्यक्रम में आप लोग का सहयोग करी और आप लोग इसमें आगे बढ़ा जाए, ताकि प्रत्येक नागरिक का जोड़े खातिर जब तक हम लोग भाषा में हम लोग न जोड़ पाएंगे और सब और भाषा में अगर जोड़ा जाए और जो मौलिक भाषा है वो भाषा में अगर आप जोड़ गए हो तो प्रत्येक नागरिक जो यहाँ के एक इज्जत भी हो, जो एक कला और संस्कृति से भी जोड़ा जाइए, कहे का हम लोग साहित्य से भी जोड़े सके थे। यही खातिर कला साहित्य संस्कृति का बचाए खातिर भी ऐसा कार्यक्रम और ऐसा जो पत्रिका के माध्यम से जो आप लोग समाज जागरण साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से सेवा कर जो आप लोग अभी तक करा जाता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया जाएगा। और आने वाला दिन में नेपालगंज उपमहानगर पालिका इस कला साहित्य और संस्कृति का बढ़ाए खातिर आपका साथ है। और जो आज इस कार्यक्रम के पुनः 14 वार्षिक उत्सव और ऑनलाइन न्यूज़ के दूसरे साल के वार्षिक उत्सव में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दिया जाएगा। और जो विदेश से भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो आए हैं उन लोगों को भी हार्दिक स्वागत करते हुए हम यहाँ से विदा हुए थे। धन्यवाद। पर मेयर जी और हमारा ग्रंथदाता संपादक कार्यक्रम में ऊपर खाना जाओ खाओ, विशिष्ट ऊपर खाना खाओ, ऊपर खाना खाओ। नेपालगंज उपमहानगर पालिका प्रशान्त मिश्रज्यू, त्यसै गरी भारतबाट पाल्नुभएका पत्रकारज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सेफ पत्रकार महासंघका मोहम्मद आरिफ अंसारीज्यू, त्यसै गरी यहाँ पाल्नुभएका रहनुभएका हेमन्त राज काफ्लेजी, त्यसै गरी समाजसेवी शिवराज वर्माज्यू, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष प्रताप सिंह, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज फुलटेक्राका इन्चार्ज्यू, इटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तेजबहादुर ओलीज्यू, त्यसै गरी लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै गर्नुभएका आदरणीय पत्रकार रुद्र सुवेदीज्यू, मधुजी लगायत यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार र यस वडामा बसोबास गर्नुभएका व्यक्तिहरू र महिला सम्पूर्ण महिलाहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भयो, यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने म धेरै लामो कुरा राख्न चाहदिनँ, समय धेरै भइसकेको छ। हामी पत्रकारको रूपमा जुन आएका छौँ, जुन कार्य गरिरहेका छौँ, हाम्रो भूमिका हुनसक्छ हामी धेरै ठुलो इस्यु लिएर नआउँला, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याउन नसकौँला, तर हामी यो समाजलाई झल्झल्याउनका लागि साना साना विषयवस्तुहरूलाई पनि हामी अङ्गीकार गर्दै आउनेछौँ। हाम्रो यस पत्रिका, हाम्रो यस अनलाइन पत्रिका, अनलाइन खबरले पनि के कुरालाई दिन्छ भने, के कुरालाई अगाडि बढाउँछ भने हामी जहिले पनि समाचार पस्किँदाखेरि हामी सकारात्मक कुरालाई बढी ध्यान दिएर अगाडि बढाउन कोसिस
गर्छौँ। हामी नकारात्मक कुरालाई भन्दा सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाएर यस समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको आँगनमा हामी सूचना पुर्याउन चाहन्छौँ। जसरी एउटा नदीमा खहरे मिसियो भने एकछिनको खहरे पहिलाएर जान्छ, बिर्सिन्छ, तर एउटा समुद्र कस्तो हुन्छ भने समतल रूपमा बगिरहेको हुन्छ, आफ्नै तालमा बगिरहेको हुन्छ, त्यसले लामो समयसम्म त्यसले इफेक्ट गर्छ। हामी अहिले आएका अन्य न्युजहरू जस्तै खहरे हुन चाहँदैनौँ। हामी चाहिँ समतल रूपमा यति रूपमा हामी बग्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि यहाँहरू सबैको एउटा सहयोग सहकार्य आवश्यक छ। ती सहकार्यहरू गर्नुहुन्छ यहाँहरूबाट पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। त्यति गर्दै म आजको यस कार्यक्रम टुङ्गिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो सामान्य एउटा सानो जलपान कार्यक्रम पनि रहेको छ, जुन जलपान कार्यक्रम ल्याउन माथि छ, त्यसमा गएर जलपान गरिदिनु हुन पनि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।